प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को उसी तरीके से साइडलाइन कर दिया जैसे आप और हम सब लोग दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री राजे के बिना चुनाव जीत पाएगी और नरेंद्र मोदी अब राजस्थान का दौरा क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, ऐलान किया है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कमल के फूल निशान पर चुनाव लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तमाम सूत्र बता रहे हैं कि मोदी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि राजे को दिल्ली लाया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं आएंगी, वे राजस्थान में रह करके राजनीति करेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है, 4.5 साल के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचते हैं तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वसुंधरा राजे ने भाषण क्यों नहीं दिया, या फिर वसुंधरा राजे को भाषण देने ही नहीं दिया गया। तमाम मीडिया आउटलेट्स में अलग अलग तरीके की खबरें छपी हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं अमर उजाला की एक न्यूज। अमर उजाला ने लिखा, राजस्थान पीएम के दौरे से पहले वसुंधरा के बयान से गरमाया सियासी पारा, क्यों 4.5 साल बाद जयपुर आ रहे हैं मोदी। लंबे समय से राजस्थान की सियासत में राजे और भाजपा हाईकमान के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि इस बार भाजपा हाईकमान वसुंधरा को दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच भाजपा ने वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश भी की, लेकिन राजे दिल्ली जाने को कतई तैयार नहीं हैं। और अब कहा जा रहा है वसुंधरा राजे चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन नरेंद्र मोदी और राजे में ठन सी गई है। ठन सी इसलिए गई है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से दिल्ली लाया जाए, लेकिन राजे तैयार नहीं हो रही हैं, वसुंधरा तैयार नहीं हो रही हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलका लांबा कांग्रेस की नेता हैं, इन्होंने ट्वीट किया, आज ही ट्वीट आया 11:30 बजे, राजस्थान की पूर्व महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम ना लिखा होता तो मंच पर उन्हें खोज पाना मुश्किल होता। एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री जो भाजपा से ही हैं का प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच पर यह अपमान है। ओबीसी विरोधी भाजपा, महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू करो। इसके अलावा और तमाम लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन एक बयान है सिंधिया का, वसुंधरा राजे का, वो बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर वसुंधरा राजे कह रही हैं, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं महिला जाति से आती हूं। देश में दुनिया में 2 ही जाति है, पुरुष जाति और महिला जाति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महिलाओं के नाम पर वोट लेने की कोशिश में जुटी हुई है, ये जग जाहिर है, किसी छिपा नहीं है। और न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया है, मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। और अब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, नड्डा को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह की जो धड़कनें हैं वो बढ़ाने का काम अब लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाता तो आप यकीन मानिए कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी उससे ज़्यादा दुर्गति साल 2023 में होगी, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर के महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां पर 200 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना पिछली बार करना पड़ा था और ऐसा होता हुआ इस बार भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में
फिलहाल दो फाड़ हो रहा है और इसीलिए तो तमाम लोग अब अटकलें लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। बताइए, वसुंधरा राजे सिंधिया को जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया है। साइड ऐसे किया है जैसे हम और आप लोग दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल करके बाहर कर देते हैं। यानी लगता है कोई काम जो है कि वसुंधरा राजे का कोई काम राजस्थान की पॉलिटिक्स में नहीं रहा है। वहीं देखिए विष्णु शर्मा लिखते हैं, वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, वादा रहा बेहतरीन नज़ारा दिखाएंगे। अहम और वहम का इलाज सिर्फ जनता करती है, ना कि कोई नेता। वसुंधरा जी राजस्थान की सर्वोपरि नेता हैं। 36 की 36 कौमों का प्यार आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ है। बाल ना बाका होता जिसके रक्षक दया निदान। यानी खुले तौर पर राजस्थान की जनता कह रही है कि अगर उन्हें मंजूर है बीजेपी की तरफ से तो वसुंधरा राजे ही मंजूर है और कोई चलने वाला नहीं है, और जो कोई आएगा उसकी दाल नहीं गलने वाली है। बोले भारत का एक ट्वीट आया है, वो और होंगे जो तुम्हारे रौब से नजरें झुका लेते हैं, वो और होंगे जो तुम्हारे रौब से नजरें झुका लेते हैं। मैं खुद से बनी हूँ, किसी की क्या बिसात जो डरा दे। वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये जो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर है, नरेंद्र मोदी हैं, वसुंधरा राजे हैं, और किस तरीके से वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालने का काम कर रही हैं। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया साफ तौर पे कह रही हैं, नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं। मैं राजस्थान में रहूंगी, राजस्थान की राजनीति करूंगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और वे राजस्थान में बनी रहेंगी। और अब यही देखना होगा कि क्या होगा नरेंद्र मोदी का 2023 में, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर बीजेपी राजस्थान हार जाती है तो क्या हश्र होगा, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं भी इसको समझ सकता हूँ। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है, पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे का भाषण क्यों नहीं हुआ, इन पॉइंट से समझिए। नरेंद्र मोदी की भाषण में जो है कि राजे का भाषण हुआ ही नहीं, क्या वसुंधरा राजे साइडलाइन है। लाइव हिंदुस्तान लिखता है, मोदी के सभा स्थल से आने के पहले ही नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी सहित कई दिग्गज नेताओं के भाषण कराए गए। लेकिन तब वहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तब राजे दिखाई दी, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ही मंच पर भाषण देते हुए दिखाई दिए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, बीजेपी वसुंधरा राजे को साइड लाइन क्यों कर रही है। यानी साफ तौर पर ये लाइव हिंदुस्तान कह रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने का काम कर रही है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, ऐसा साफ तौर पर जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, वे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार जादूगर यानी अशोक गहलोत सक्रिय हैं। सचिन पायलट भी लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सब लोग राजस्थान जा रहे हैं, वहां पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। यानी अशोक गहलोत साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे लोग लगातार महंगाई पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की मौजूदा मोदी की सरकार राजस्थान की जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, किस तरीके से एक सोफे पर मौजूदा मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, वहीं दूसरे सोफे पर बगल में एक सोफा ए रहा, एक सोफा ए रहा, बगल में
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठी हुई हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चर्चा तो जरूर हुई होगी, और अगर चर्चा हुई होगी तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ जाएंगी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल है, लेकिन बीजेपी ने पहले ऐलान कर दिया है मध्य प्रदेश में ना तो मामा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और राजस्थान में ना ही वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।